नए साल की इससे बढ़िया शुरुआत कभी सोची नहीं थी मैंने, वो भी इतने बढ़िया व्यू के साथ। और रात को मैं इमेजिन करके ही सो रहा था कि ये व्यू कुछ अलग ही होगा और ये व्यू कुछ अलग से भी अलग है। सो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप अभी सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ इसको दिखाने की। गाइस बहुत सही लग रहा है, बहुत सही है। रात को कुछ 4 बजे हम लोग सो गए। मैंने तो ये जैकेट निकाला भी नहीं, बिकॉज मेरे पास ना कोई हुडी था, ना कोई स्वेट शर्ट था, ना कुछ कैरी किया था। हम बस निकल चुके थे। 4 बजे फाइनली सोने के लिए 4 बज गए और हम लोग उठे। मैं अभी उठा हूँ, एक्चुअली इट्स 9:50 इन द मॉर्निंग। आप सबको, आप सबके फैमिली को, आप सबको, आपके परिवार वालों को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आई होप आपका भी नया साल अच्छे से शुरुआत हुआ रहेगा, आप लोगों को भी अच्छे से मोटिवेशन मिले, आप लोग भी कुछ ना कुछ लाइफ में करोगे। मेरा लाइफ में जो फ़िलहाल चल रहा है मुझे उसी को कंटिन्यू करना है, बट इन अ बेटर वे। बस यही मेरा एक नए साल का बोलते हैं ना, साल का वो रेजुलेशन होने वाला है। और उसी रेजुलेशन को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। उससे अलग कुछ मैंने सोचा नहीं है और ना ही मैं सोचने वाला हूँ, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ उसी को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और उसको भी एक अच्छे से वे में करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द व्यू, पहले बता देता हूँ। बाइक हम तीनों की यहाँ पार्क्ड है। दिस इज़ दैट प्रदीप्स बाइक, दिस इज़ माई बाइक एंड दिस इज़ आदेश बाइक। सो अभी उससे पहले तुम लोग को रियर कैमरा व्यू करके ना इसका व्यू दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी खासी नींद मिली। रात को 4 बज गए थे ऑलमोस्ट सोने के लिए। बहुत टाइम पास किया, बहुत टाइम पास किया। यहाँ पे बॉनफायर था राइट देयर, और हम लोगों ने इतना डांस किया, इतना डांस किया, लाइक पागलों की तरह। वो 4 व्हीलर में गाने बज रहे थे तो उसमें हम लोग नाच रहे थे और मुझे देखना था कि ये व्यू कैसा है, तो आप लोगों को भी दिखा देता और मुझे भी देखना है पूरा कंप्लीट। मैं रियर कैमरा व्यू करता हूँ, आप लोग देख लो। कुछ इस हिसाब से ये व्यू है। मेरी पहली शुरुआत है ये, मतलब पहला साल है जो मैंने इस तरह से मैंने नए साल का वेलकम किया है, जो कि एक कम्प्लीटली नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। व्हाट अ व्यू गाइस। रात को इसमें थोड़ा सा डर लग रहा था कि कोई नहीं है इधर, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस प्लेस, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये सामने दिखेगा ना, ये सामने हिल स्टेशन है, ये प्रॉपर कुर्ग है, सॉरी या दिस वन, ये वाला जो दिख रहा है ना कुर्ग पूरा सिटी है। यहाँ से जाने के लिए रास्ता है और वहाँ पे हमको पहले रूम्स मिल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया और फाइनली ये डिसाइड हुआ था कि ये वाला रूम हम लोग ले लेंगे। सी, इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता व्यू। अभी तक तो मेरे लिए ये सबसे खास और सबसे खास शुरुआत है। आदेश ऑलरेडी ऑलरेडी उसने नहा लिया है और मेरी जो शुरुआत है नए साल की अब भी होगी। आई होप आप लोगों का भी अच्छा ही साल, नया साल अच्छा ही सेलिब्रेट किया होगा। थोड़ा सा कोल्ड हो गया बिकॉज क्लाइमेट इज वॉज वेरी चिल्ड। इट वॉज लाइक 15 और 16, कुछ इतना टेम्परेचर था। सो अभी का प्लान है यहाँ से उठ के चेकआउट करना है और विल ट्राई टू गो समवेयर। ऑलराइट गाइड्स, दिस इज़ 12:45 इन द आफ्टरनून और अभी हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम, बिकॉज सब लोग लेट उठे और थोड़ा सा टाइम पास करते करते आदेश को थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, वो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा था। तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और उसके बाद कोई प्लान अभी तक हुआ नहीं है। सोच रहे कि आगे आगे जाके कॉफ़ी, यहाँ पे कॉफ़ी के फार्म्स है यहाँ पे कॉप, तो ये जो ओनर है ये लोकेशन का या ये प्लेस का, तो उनका भी कोई तो
फार्म है, वहाँ पे हम लोग जाने की सोच रहे हैं। अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ, बट प्रोबेबली विल डू दैट ओनली बिकॉज दूसरा कोई अभी प्लान नहीं बना है। विल थिंक एंड पहले तो उसके पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं बिकॉज बहुत भूख लगी है खतरनाक वाली। और वो ब्रेकफास्ट जैसी हो जाएगा तो हम लोग आगे वाले प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ओके, सो आज के ब्रेकफास्ट में हमें सिर्फ इडली मिला है और शायद वड़ा है, तो देखते हैं। प्रदीप वहाँ पे अलग से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है। ही गॉट सम ट्राइपॉड जो उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, और आदेश यहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा है। हाउस योर हेडेक, आदेश? Now feeling better now. Okay. Okay, so today we have so today we have Dosa. yeah, today we have dosa in. All right, it's a 3 p.m. in the afternoon and we are all set to leave, and we are starting to explore the coffee plantation first, which is right behind this location, and then probably we'll leave to Mandal Hill, right? So me and Adesh only me and Adesh are going because the one friend which we made yesterday, he already left. He had some work, and that's the reason we are continuing. We'll be continuing our next ride together. Right there, there are some plantations of this plants of this coffee beans. हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एक बार नज़दीक जाके वहाँ पे दिखा देता हूँ तुमको, एक बार देख लेते हैं। आदेश हैज़ ऑलरेडी सीन इट। सो जिनका ये प्रॉपर्टी है, उनके ये प्लांटेशन है, उन्होंने सुबह और रात को भी बोला था कि गो एंड चेक। सी ग्रेट, फर्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ। अभी इसका प्रोसेस मुझे नहीं पता कैसे होता है। वाओ, दिस इज अमेजिंग मैन। मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में, पहली बार में तो ये कॉफ़ी बीन्स देख रहा। तुला माहिती है कसं करतात? ये फर्स्ट इसको निकाला जाता है, ड्राई करते हैं, इसको पूरा सुखा देते हैं। इसको अभी ये ड्राई तो हुआ, ये वाला कच्चा है, देन दिस एंड देन लास्ट दिस। फिर इसको निकाल के इसको सुखा देते हैं एंड देन उसका पाउडर का आगे वाला प्रोसेस है। आई एम नॉट रियली श्योर हाउ इट लुक्स, बट दिस इज लुकिंग सो अमेजिंग। आई विश आपण लावू शकतो ना, बट वेदर it will not survive. Yeah, Hot it weather. will not survive in normal weather which we are having in our location, because here it's so cold. In the night also the temperature goes below sometimes 14 I mean to say. So ये पूरा जो है कॉफ़ी का प्लांटेशन है, and see over there also there, ये पूरा प्लांटेशन है। हाँ, सही लगा ये तो पूरा 3 बजे का ये वाला सीन है। चलो अभी हम लोग यहाँ से निकल, रास्ते में गांव की याद आ गई। या सो वी आर नाउ हेडिंग टू मंडल हिल टू सी द सनसेट, शाम का व्यू। अभी यहाँ पे हमें ऑफ रोडिंग वापस मिलने वाली है। 30 किलोमीटर है, लेकिन विल कंसिडर इट विल टेक 1.5 आवर टू रीच एट दैट प्लेस। तो सीधा अभी मैं तुमको रोड पे मिलता हूँ। यहाँ पे बाइक स्टार्ट करना, हम लोग कुछ बैग कैरी नहीं कर रहे, हम लोग बस हेलमेट जैकेट और सब यही कैरी कर रहे हैं। ओके ओके, अभी हो गया सेट। ये बैठ गए बाइक पे, उसका निकाल दिया हैंडल लॉक, हमारा किक।
सवा तीन 20 हो रहा है। तो अभी 30 किलोमीटर है, लेकिन सिंस इट्स ऑफ रोडिंग 3:15 हो रहा है। सिंस इट्स ऑफ रोडिंग थोड़ा टाइम लग सकता है, इसके लिए हम लोग को जल्दी जाना है। और ऊपर से उसके रिटर्न आने का भी 6 बजे तक वहाँ से रिटर्न आना पड़ता है। तो फटाफट जाके आने का है। ये वाला रूम है। हम लोगों ने एक स्टे और बढ़ा दिया है आज के राइड का, और कल के लिए हम लोग निकलने वाले हैं पुणे की तरफ। ऑफ रोडिंग देखते हैं कैसी है। ओ भाई साहब, मैप लगा के ही जाना पड़ेगा। फाइनली हम कुर्ग सिटी से बाहर आ गए। इट टुक 30 minutes टू कम आउट ऑफ द कुर्ग सिटी। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कुर्ग इज़ ऑल्सो कंसिडर एज मिनी स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। हमें कल रात को इसके बारे में सब पता चला, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर। आई विल गूगल इट, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू नो इफ़ यू गाइज नो दिस। कल हम लोग 2-3 लोग बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे ये पता चला है कि इसको मिनी स्कॉटलैंड बोला जाता है इंडिया का। देख लेंगे बाद में इसको गूगल पे, श्योर मैं ज़रूर चेक करूँगा। अभी ये रास्ता कुछ ऐसा ही आगे तक दिखने वाला है। इसका थोड़ा सा ब्रॉडनेस कम है, इसके लिए अभी फटाफट जा नहीं पाएंगे, और टर्न्स भी शार्प है, तो थोड़ा संभाल के ही जाना पड़ेगा। So just a 25 kilometer away from that location where we are staying, but it says 1 hour to reach. That means we can imagine how the roads are or the road will be. चलेगा, कोई नहीं। वहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि 6 बजे वहाँ से रिटर्न आना पड़ता है, मतलब 6 बजे वहाँ पे रुक नहीं सकते, ऐसा कुछ है। तो इसीलिए हमें वहाँ पे जाके एटलीस्ट 4:30 बजे तक भी पहुँच गए तो दैट विल बी इनफ। बट लेट्स सी कितना टाइम में हम पहुँचते हैं। उसके पहले मैं इसको ओवरटेक तो कर लूँ, ये मुझे आगे जाने देगा। ऐसा चलेगा तो फिर 2 घंटे तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। आदेश पीछे है, ट्राइंग टू टेक ओवर। ओके, अच्छे खासी हाइट पे ये सिटी बैठी हुई है, मतलब है कुर्ग COORG। मतलब अंदर मार्केट में मैंने अच्छा कुछ शूट नहीं किया, अदरवाइज़ वहाँ पे भी मस्त है, देखने लायक सिटी, मतलब प्रॉपर मार्केट में। कॉफ़ी स्टेट स्टे, आपको शायद कॉफ़ी का प्रॉपर ये नहीं, पूरा ये वाला कॉफ़ी ही है, मतलब यहाँ पे कॉफ़ी का ये पूरा है। हाँ, कॉफ़ी के प्लांट्स हैं ये सब। मैंने लाइफ में पहली बार ये जो है कॉफ़ी का लाइव देखा है, मतलब हम लोग के साथ। अदरवाइज़ पहले तो टीवी में ही देखा हुआ, लेकिन टुडे आई गॉट अ चांस टू explore that also. रोड एक्सट्रीम शार्प है। यहाँ पे अब्बी फॉल्स करके भी एक है, मंडलपट्टी सफारी। ओके, तो हम लोग करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, बिकॉज मार्केट से आ रहे थे, तो हम लोग इंक्वायरी करते हुए ही आ रहे कि हम की होना नहीं चाहिए। देखो, मंडलपट्टी जीप सफारी है शायद, बट कोई नहीं, हम लोग तो बाइक पे है तो सफारी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट ऑलरेडी दिख रहा है, बट नॉट श्योर क्या है ये। तो राइट साइड में शायद, तो इट्स मंडलपट्टी। ओके, तो लेफ्ट में अब्बी फॉल्स और राइट में
मंडलपट्टी, यहाँ से शायद, या यहाँ से तुम लोगों को अगर जाना हो तो यहाँ से तुम व्हीकल्स ले सकते हो, तुम जो भी, पता नहीं। हाँ, ये डायरेक्ट यहाँ पे पे करना पड़ता है एंड दे विल टेक यू टू दैट प्लेस। करेक्ट। मुझे मतलब ये ऐसा ऐसा देखने लगा हूँ तो मुझे कुछ अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है। रोड्स बड़े नैरो है, स्मॉल है, इसके लिए थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा, अदरवाइज आई डोंट नो। नॉर्मल रोड नहीं है, जितने आप तक चला रहे हैं ना वो बात नहीं है, स्मॉल है। अभी अगर ऊपर से कच्चा रास्ता भी आए तो फिर तो और टाइम लग जाएगा। घर से निकलते ही मतलब गर्मी बहुत था, ऊपर से जैकेट पहना था और पसीना पसीना। लेकिन अभी क्लाइमेट अगेन चिल्ड हुआ है, शायद और थोड़ा ऊपर आ गए हम लोग। फिलहाल तो नीचे जा रहे हैं। ये जो राइट साइड में जो देख रहे हो खतरनाक वाला व्यू दिख रहा है मुझे। एक काम करता मैं अभी इस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता, मुझे लग रहा है कि आगे भी उससे बेहतर व्यू होगा। सो ये है सफारी विच आई वाज टेलिंग यू नो। यहाँ से कोई भी एक 4 व्हीलर लेके तुम जा सकते हो। ओह है थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग हो रहा है, वो भी थोड़ा बहुत चाहिए था।